कि ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, शरीयत में दखल अंदाजी हो गई। आ गए ना उत्तराखंड में, कौन सा शरीयत में दखल अंदाजी हो गई? देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साथ हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया चोर चोर मोसेरे भाई, कि अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा और मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। मैं मुसलमान, मेरे पास आप कहो तो मैं ऑडियो सुनाऊं, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, साहब बड़ा खौफ का माहौल है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे यहाँ आए थे, आके ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे कागज चेक होंगे, चुनाव से पहले पहले जो है तुम्हारे वोट छीन लिए जाएंगे, तुम्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वॉइस वन न्यूज के अंदर। चुनाव आ चुके हैं। चुनावों में हर पक्ष अपना एक माहौल रखता है, मगर एक माहौल ऐसा रहता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो भाजपा के साथ नहीं है, मगर और ना ही भाजपा मुस्लिम्स को बड़ी सारे पद देती है। मगर हमारे साथ मौजूद है भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने कई पदों को लिया है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमानों को भाजपा पसंद नहीं करती या उन्हें अछूत समझती है, इस तरीके की वर्डिंग को यूज किया जाता है, आपको क्या लगता है? और भाजपा ने वो आज तक किन किन पदों से नवाजा है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी ना, तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सिकंदर बख्श जी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो 6-10 लोग थे जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, वो सिकंदर बख्श थे। इस देश को एपीजे अब्दुल कलाम देने का काम अगर किसी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकता हूं। पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इस सरकार में असल में वो काम हो गया जो पिछले 75 साल में इस देश में किसी भी समाज के लिए नहीं हुआ। अगर आप ये उठाकर देखें कि जिन गांवों में बिजली पहुंची है, उन गांवों की संख्या बड़ी तादाद में मुसलमानों की संख्या है। ऐसे ही जनधन योजना, मतलब बैंकों में मुसलमान घुसने से डरता था। मैं ऐसे मुसलमानों को जानता हूं, उसका खाता खोल दिया, सीधा खाली खाता नहीं खोला, किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा भेज रहे हैं, उज्ज्वला योजना से सीधा पैसा भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से सीधा पैसा भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से उसके पास सीधा पैसा भेज रहे हैं। आज मुस्लिम समुदाय का वो गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा तबका जो पिछले 75 सालों से केवल वोट बैंक था और वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। सुनिए, उसको क्या था? बीजेपी आ जाएगी तुमको खा जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तुमको काट देगी, बीजेपी आ जाएगी तुमको तोड़ देगी, बीजेपी आ जाएगी तुमको डिवाइड कर देगी, बीजेपी तुमको बांटने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने परसेप्शन चेंज कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने नैरेटिव चेंज कर दिया। बोले हम मुसलमानों को विभाजित करने नहीं आए, हम मुसलमानों को बांटने के लिए नहीं आए, बल्कि कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति। जब हम फ्री राशन देते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है या ईसाई है। भारत का नागरिक है, गरीब है। हर हिंदू, हर मुसलमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने में 2 बार फ्री राशन देते हैं। जब आवास योजना की बात करते हैं, तो जिस घर की भी छत कच्ची होती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, हर घर पर पक्की छत देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसी का रिजल्ट है कि जनधन योजना में 35% भागीदारी अल्पसंख्यकों की। उसी का रिजल्ट है कि आवास योजना में 35% से ज्यादा 38% भागीदारी किसकी? अल्पसंख्यकों की। सुनने में आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही है। मुझे लगता है आधा घंटा में और सुंदर होगा। बोलने का तरीका ही इतना प्यारा है कि लगता है कि सुनता ही जाऊं। मगर चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो गई है मुसलमानों के सारे वोट क्लब करके अपनी तरफ लेने के लिए। तो आपको लगता है कि ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, सारे मुसलमानों को अपनी तरफ ले जा पाएगा? ये भाजपा इस बार को सहन लगा पाएगी मुस्लिम वोटों के अंदर? देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर एक साथ हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया चोर चोर मोसेरे भाई। और आम आदमी पार्टी और बड़ा उन्होंने देखिए टेक्निक से काम करा है। उन्होंने, मुसलमानों ने विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। आउटराइटली रिजेक्ट करने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ गया मुसलमान। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया 2019 का। उस लोकसभा चुनाव तक आते आते मुसलमानों को ये समझ में आ गया कि केजरीवाल ने हमारे साथ धोखा करा है, हमारे मूल मुद्दों पर हमसे जो है नजरें फेरी हैं,
जिस शाहीन बाग की हवा अमानतुल्लाह खान ने लगाई, आग लगाई, आम आदमी पार्टी ने लगाई, कांग्रेस वालों ने लगाई, उस शाहीन बाग की तरफ पलट के नहीं देखा गया। तबलीगी जमात का मामला हो, मरकज का मामला हो, मरकज वाले मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिल्ली के मुसलमानों ने, देश के मुसलमानों ने देखी, तो मुसलमानों ने उससे छिटक कर, उससे नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामा। अब कांग्रेस ने पीछे से उससे गठबंधन करके, देखिए टेक्निक क्या करी। चांदनी चौक लोकसभा पर कुछ अल्पसंख्यक समाज का वोट है, तो चांदनी चौक कांग्रेस ने ले ली, ठीक है जी। और वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर अल्पसंख्यक समाज का वोट है, तो वो कांग्रेस ने ले ली। नॉर्थ वेस्ट सीट पर अल्पसंख्यक समाज का वोट है, तो उन्होंने वो कांग्रेस ने ले ली, ये सोच के कि मुसलमान दिल्ली का बेवकूफ वोट बना बैठा है, वो ठीक है केजरीवाल को वोट नहीं देगा तो हमको दे देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमान भी रोटी खाता है, मुसलमान भी अनाज खाता है, वो भी अकल लगता है कि कौन हमारे रोजगार की चिंता कर रहा है, कौन हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, कौन हमारी शिक्षा की चिंता कर रहा है, कौन हमें देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है, कौन हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करता है, कौन हमारे स्वाभिमान की बात करता है, कौन हमको इस देश में हिंदू मुस्लिम को बराबर रखने की बात करता है, कौन हमको नौकरियों में हिस्सेदारी दे रहा है, कौन इस देश के दलित, शोषित, पिछड़ों की तरह पसमानदा मुसलमानों की चिंता कर रहा है। ये मुसलमान ने पिछले 10 साल में सवाल आपसे ये करता हूँ, जहां भाजपा राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी, कहीं ये ना हो जाए कि बाकी पार्टियां, इंडिया गठबंधन बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ऊपर वोट मांगना शुरू कर देंगी, तो क्या होगा? मैं चैलेंज करता हूं कि मांग के देखें, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूं। देखिए, इस देश के मुसलमानों ने बड़े मन के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से हुआ है, उसको इस देश के मुसलमानों ने, जब फैसला आया था तभी बड़े मन के साथ स्वीकार किया था कि हम इस देश की न्याय व्यवस्था में, इस देश की न्याय प्रणाली में हमारा पूरा विश्वास है, न्यायपालिका का जो आदेश है वो हमारे सर माथे पर है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम हुआ, देश भर के हजारों जगह मुसलमानों ने कहा इस देश के हिंदुओं की आस्था में हम अपनी व्यवस्था निभाएंगे, इस देश के हिंदुओं की आस्था के मान सम्मान में इस देश का मुसलमान अपनी व्यवस्था निभाएगा। हम दिए बांटेंगे, आप दिए जलाएंगे, आप मिठाई बांटेंगे, हम मिठाई खाएंगे। इस भूमिका को निभाते हुए जब मुसलमान आगे बढ़ा तो अब ये मुद्दा बचता ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को, मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि बाबरी मस्जिद के नाम पर एक बार वोट मांग कर देखें मुसलमानों से। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। आपने दोनों बातों का बड़ा ही सलीकेवार जवाब दिया, मगर भाजपा का जो वोट परसेंटेज काउंट होती है, मुसलमानों की हमेशा तादाद कम ही नजर आती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। क्या है कि मुसलमान जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अब दोबारा एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है मुसलमानों के बीच में कि अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है कि अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होगा और मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। हम उनको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से कहा, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। आप कान तो देखो कि कान लेके गया है कि नहीं गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? मैं मुसलमान, मेरे पास आप कहो तो मैं ऑडियो सुनाऊं, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, साहब बड़ा खौफ का माहौल है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे यहाँ आए थे, आके ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे कागज चेक होंगे, चुनाव से पहले पहले जो है तुम्हारे वोट छीन लिए जाएंगे, तुम्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। मैं उनको बता रहा हूं, भाई एक बार गूगल करो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है क्या, सीए है क्या। मैं उनको बार बार बता रहा हूं, सीए एक छोटा सा कानून है जो 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, वो ही कहते हैं सीए झांकी है, एनआरसी बाकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीए झांकी और एनआरसी बाकी है। सीए भारत का कानून है, ये लागू होगा। बात अभी सीए की करिए, क्या एनआरसी का कोई आपके सामने परफॉर्मा आया? एनआरसी का पार्लियामेंट में पेश हुई क्या? एनआरसी का कोई बिल आया क्या? इसका कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ क्या?
फिर वही कौवा कान ले गया कौवा, अरे भाई जो है नहीं कि साहब ए ऊपर वाले मुझे बेटा दे दे, अबे भाई पहले शादी तो कर ले, शादी होगी तभी तो बेटा होगा। अरे एनआरसी का कोई ड्राफ्ट तैयार होगा, एनआरसी पे कोई चर्चा होगी, ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, शरीयत में दखल अंदाजी हो गई, आ गया ना उत्तराखंड में, कौन से शरीयत में दखल अंदाजी हो गई, 3 तलाक का कानून आ जाएगा तो शरीयत में दखल अंदाजी हो जाएगी। क्या भैया, जो वहां पर ऑलरेडी सऊदी अरब में 3 तलाक पर प्रतिबंध है तो वहां पर शरीयत में दखल अंदाजी हो गई। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने भी मुस्लिम ममालिक है वहां 3 तलाक पर पाबंदी है, तो क्या शरीयत में दखल अंदाजी हो गई? चलो बिना महरम के इजाजत नहीं देंगे हज पे जाने पे। अरे सऊदी में जहां हज होता है वहां की गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, आप नहीं जाने देंगे क्यों? हमारी कोई बहन बेटी अगर सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है, जाने दीजिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से ऐसा कौन सा ये आ जाएगा? तो असल बात क्या है कि मुस्लिम समुदाय अभी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। जब शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ होता है तो उसको कोई भी समझाता है, एक वो क्या है कि इस देश के 10% 15% मुसलमान 85% मुसलमानों की ठेकेदारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे उस ठेकेदारी प्रथा को तोड़ रहे हैं, वो ठेकेदारी ले लेते हैं, आप इनके वोट की जिम्मेदारी है हमारी। तो 15% लोग ये बताना शुरू कर रहे हैं कि अब अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ जाएंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप वोट नहीं डाल सकते, आप डिटेंशन सेंटर में चले जाओगे। वो डर जाता है बेचारा, वो डर के मारे उसको लगता है कि हैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरा घर छिन जाएगा, अपनी खबर आप ना खोद दूं, हाँ, मतलब दूसरा को वोट देके। हाँ हाँ, उसको ऐसे लगता है कि मैं अपनी कब्र अपने आप ना खोद दूं कहीं, तो वो डर जाता है। तो अब मैं सच बता रहा हूं, मेरे मोबाइल में 100 रिकॉर्डिंग है ऐसी, पूरे उत्तर प्रदेश में सो कॉल्ड समाजवादी पार्टी के नेता, सो कॉल्ड कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं अमित शाह जी ने कह दिया चुनाव से पहले सीए लागू होगा, तो समझ लो सीए से पहले आप डिटेंशन सेंटर में चले जाओगे, तो समझ लो सीए से पहले आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। मैं उन्हें बता रहा हूं भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 100 बार कहा है कि मुस्लिम भाइयों को इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी भी तरीके के खौफ खाने की जरूरत नहीं है, ना हिंदुओं की, ना मुसलमानों की, ना सिखों की, ना ईसाइयों की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, बल्कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से दबे कुचले शोषित जो हिंदू यहां आ चुके हैं, जिन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई करी है, उनको नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। अरे मैंने तो बाकायदा कह रहा हूं भैया, गूगल करके देख लो। अब गूगल करेगा वो ना जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा। अब जो बेचारा रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, जो हाथ का कारीगर है, जो बेचारा रोजाना कुआं खोद रहा है, रोजाना पानी पी रहा है, जो बेचारा निर्भर ही प्रधानमंत्री जी द्वारा, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारा मुसलमान ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है, उसी पर निर्भर है। लेकिन जब उसके घर में आके बताया जाता है राशन तो दूर की बात, तेरी तो वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा, तेरी तो नागरिकता भी छीन ली जाएगी, तुझे डिटेंशन सेंटर डाल दिया जाएगा, तुझे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तुझे तो वो भैया वोट देगा कहाँ देगा? लास्ट उसको क्वेश्चन है उसका एंड, इस बार लगता है वो परसेंटेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मुसलमान वोट करेगा भाजपा को कि नहीं, या लगता है कुछ भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको भी और हमको भी लोगों को लगता है ये सबका साथ जो है वोट के लिए, ऐसा नहीं है। सबका साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं में है। जब आवास योजना बनती है तो उसमें सबका साथ शामिल होता है, जब शौचालय योजना बनती है उसमें सबका साथ शामिल होता है, जब आयुष्मान योजना बनती है उसमें सबका साथ शामिल होता है, और उस सबके साथ के शामिल से सबका विकास होता है। तो ये है हमारा सबका साथ सबका विकास का नारा, आप समझ लीजिए इसको। लोग स्पष्टीकरण नहीं करते, लोगों को लगता है मोदी जी वोट के लिए कह रहे हैं। मोदी जी वोट के लिए नहीं कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, विकास के लिए। हम आवास योजना में जब छत देते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं देखते हैं। जब हम आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देते, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के आवास योजना का लाभ देते हैं, आयुष्मान योजना का लाभ देते हैं, जनधन योजना का लाभ देते हैं, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देते हैं। उसके बाद जब विश्वास अर्जित करने की बात होती है तो आतिफ रशीद को अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है जी, और सुन लीजिए,
तारिक मंसूर को, एक पढ़े लिखे तारिक मंसूर को भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाता। आप वोट देते हैं कि नहीं देते? दानिश आजाद अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाता है। शहजादी सैयद को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया जाता है। अशफाक सैफी को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि हम गुलाम अली खटाना को, जिसने सोचा नहीं कभी, उसको बुलाते हैं और राज्यसभा भेजते हैं। वोट दो कि ना दो, आपका विश्वास अर्जित करने का काम करते हैं। तो ये हो गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चौथा नारा है सबका प्रयास। अब हम अपील कर रहे हैं तमाम अल्पसंख्यक समुदायों से कि देखिए, आपके घर पर आपकी बहन बेटी के मान सम्मान की, आपके युवा के रोजगार की, आपको भारत की मुख्यधारा में हिस्सेदारी की चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब आप अपना प्रयास शामिल करिए। मैं आप बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं, मुसलमान वोट दे के ना दे, इस देश के हिंदुओं ने तय कर लिया है कि हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे तीसरी बार। तो आप लिख कर रख लीजिए, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 के पार एनडीए की सरकार बनेगी। हम तो अल्पसंख्यक समुदाय से केवल एक निवेदन कर रहे हैं कि कल को जब हम 2 महीने बाद तीसरी सरकार का गठन करने जाएं, तो वो खुशी और जश्न जो पूरा देश मना रहा है, उस पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हो और आप अपना प्रयास शामिल कर दीजिए। हम नहीं कह रहे हमको 1000 वोट दो, 2000 वोट दो, हर पोलिंग बूथ से 3 डिजिट पे तो पहुंचा दो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे एक काम दिया है और हम इसको बखूबी कर रहे हैं कि हर बूथ में कम से कम 3 डिजिट पर तो पहुंचे। जहां भाजपा का खाता नहीं खुलता, 10 वोट मिलते हैं, 15 वोट मिलते हैं, वहां 200 तक पहुंचे, 300 तक पहुंचे। आज 200 तक पहुंचेंगे, कल को 800 तक भी पहुंचेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम विश्वास को हमने अर्जित करा है, प्रयास जरूर शामिल करके दिखाएंगे। ये थे रशीदी साहब, जिन्होंने कहा है कि मुसलमान भी अगर भाजपा को वोट देंगे तो, और अपनी जीत की आज अनाउंसमेंट भी कर दी। जहां बाकी मोदी जी कह रहे हैं कि 370 पार, वैसे ही भाजपा के दफ्तर में अनाउंसमेंट हो गई है। देखते हैं मुसलमान फिर कितना सहयोग करते। देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।